अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करना ना भूलिएगा। आज के व्लॉग में मैं आपको दिखा रही हूँ कि हमारे यहाँ पे फ्रांस में ना ऑफिशियल जो समर सेल होती है ना वो स्टार्ट हो चुकी है। अच्छा, पहले ये सेल जो है वो स्टार्ट होती थी एंड ऑफ जुलाई में, लेकिन इस दफ़ा क्या हुआ है कि उन्होंने एंड ऑफ जून में ही ये सेल स्टार्ट कर दी है। अब मैं यहाँ पे आई हुई हूँ, यहाँ पे मैं जूते और बैग्स वगैरह ये चीज़ें देख रही हूँ। और मज़े की बात ये होती है कि जो चीज़ आपको अच्छी लगती है ना वो सेल में होती ही नहीं है। यहाँ पे 30% 50% आपको ऑफ नज़र आ रहा है, और इसके अलावा वो क्या करते हैं कि 10% एक्स्ट्रा, मतलब आप कहें कि अगर 50 है तो वो 60% ऑफ मिलेगा, अगर 30 है तो वो 40% ऑफ मिलेगा। यहाँ पे सेल का जो सिस्टम होता है वो ऐसा होता है कि हर वेडनेसडे को ना सेल में फिर से दोबारा से प्राइसेस ड्रॉप होती हैं। मतलब एक महीने की सेल रहेगी तो पहले वेडनेसडे को यहाँ पे सेल जो है वो 50% होगी। अगले वेडनेसडे को आप जाएंगे तो उन्हीं चीज़ों पे अगर वो बची हुई तो 70% हो जाएगी। इसके अलावा हर शॉप वाले ना अपनी अपनी कुछ ऑफ़र कर रहे होते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपको ना कम प्राइस में मिल जाती हैं। लेकिन सेल में शॉपिंग करते हुए हमेशा ये जहन में रखना चाहिए कि कम कीमत दे के ना खामखा की चीज़ें लेने का कोई फ़ायदा नहीं होता, कोई भी फ़ायदा नहीं होता। यहाँ पे मैं ये शूज़ देख रही थी, और पहले जो ब्लैक वाले शूज़ में देखिए वो ज़ेम को पसंद आया, कह रहा था कि मामा आप ये ले लें, और उस तरह के जूते मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं पहने। अच्छा, वहाँ से निकल के अब मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ टाको फैशन पे। यहाँ पे मैं कुछ देख रही थी कपड़े। हुआ यूँ कि यहाँ पे ना ज़ईम जो है उसको मैंने लेके दी आइसक्रीम। वो आइसक्रीम उसकी शर्ट पे गिर गई, तो मैंने उसे कहा कि आओ चलो यहाँ पे चलते हैं और तुम्हें ना मैं नई शर्ट दिलवा देती हूँ, और इसके लिए हम यहाँ पे आ गए। तो मैं हरमैन के कपड़े यहाँ पे देख रही थी, मुझे कुछ नहीं मिला। अच्छा, नहीं घूमेगा, आप जाओ। हाँ, आप उस साइड से उतरो, शाबाश। अच्छा, यहाँ पे ज़ईम जो है वो हरमैन को स्कूल छोड़ने जा रहे हैं। ओनी अपना साइकिल पे आ रहा है। आजकल ना इनकी सबकी अपनी अपनी जो है ना वो रूटीन बनी हुई है। और ये ओनी जा रहा है हरमैन को छोड़ के आता है ज़ईमी। तो फिर अब हमने जाना है सेंटर। आज ज़ईम की अपॉइंटमेंट है डेंटिस्ट के पास। उसको ब्रेसेस लगी हैं और उसकी अपॉइंटमेंट है। ज़रा हम सेंटर में शॉपिंग करेंगे, थोड़ी सी देखेंगे कोई मज़े की चीज़ मिली तो वो लेंगे। फिर मैं आपको दिखाऊंगी हमने क्या लिया। अच्छा, जब अभी मैंने बच्चों को स्कूल छोड़ा ना तो वो दिन का टाइम था, बच्चे आए हुए थे घर लंच करने। उसके बाद में उनको हम स्कूल छोड़ के आए, और अब हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे सेंटर में। जेम की जो अपॉइंटमेंट है ना वो 2:45 है, और हम जो है वो 1:30 यहाँ पे पहुंच चुके हैं। मुझे कुछ करनी थी शॉपिंग बच्चों की, तो हम इसलिए जल्दी आ गए। तो सबसे पहले हम लोग गए ओकेडी, और ओकेडी में मुझे वहाँ पे जाऊँ और मुझे कोई चीज़ ना मिले, ऐसा हो नहीं सकता। अच्छा, वहाँ पे भी काफ़ी अच्छी सेल लगी हुई थी, और अभी मज़ीद रिड्यूस होगी हर वेडनेसडे को। जैसे मैंने आपको बताया कि मज़ीद रिड्यूस होगी, लेकिन अभी के लिए मैं कुछ उसके लिए हरमैन के लिए फ़्रॉक्स लेके आई हूँ। मैं व्लॉग में आगे चल के आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या कुछ शॉपिंग की है सेल में से। और यहाँ पे भी था कि जो मेंबर्स हैं ना, जिनके पास मेंबरशिप कार्ड है, वो 10% मज़ीद उनको जो है वो रिडक्शन मिल रही थी। वहाँ से फारिग होने के बाद अब हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। खुमानिया के सामने खड़े हो गए। ज़ेम का था कि हमने यहाँ पे जाना है, तो उसने स्लश लिया हुआ था। मैंने कहा कि पहले इसको ख़त्म कर लो, उसके बाद हम वहाँ पे जाके राउंड लगाएंगे, और जब तक हमारा अपॉइंटमेंट का टाइम भी हो जाएगा। लेकिन टाइम आपको पता है, जब एक दफ़ा रुक जाए ना तो वो चलने का नाम ही नहीं लेता। आज हम दोनों माँ बेटा के साथ भी यही हो रहा था, हम जल्दी आ गए और हमारा टाइम जो है वो गुजर ही नहीं रहा था। खैर, हम तकरीबन 20-25 मिनट पहले जाके डॉक्टर के केबिन में जाके बैठ गए, और हम वेट कर रहे थे कि हमारी टर्न आए। और आज ज़ेम का जो है ना, हम वैसे अगर ज़ेम को देखा जाए ना तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि इसको ब्रेसिस की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पे ये होता है कि वो कहते हैं कि बिल्कुल बराबर आपके टीथ हों। अच्छा, डेंटिस्ट ने हमें सजेस्ट किया तो हमने कहा कि हमें लगवानी है, इसलिए कि अच्छा है कि उसके टीथ सारे जो हैं वो बराबर हो जाएं। और अगर पाकिस्तान में हम होते ना तो कभी शायद हम इस बारे में सोचते भी ना कि दांतों का कोई मसला है। अच्छा, आज की जो अपॉइंटमेंट थी वो इसलिए थी कि ज़ईम को ना ज़रा मसला हो रहा था, उसको तकलीफ़ हो रही थी, तो आज वो उसको फ़िक्स करवाने के लिए मैं यहाँ पे लेके आई हुई थी। और ख़ैर वो सारा हो गया। उसके बाद हम लोग वापस घर आ गए। घर आके आज जब मैं सुबह गई हुई थी ना तो मैं एक बहुत मज़े का एक ब्रश लाई हूँ, और वो मैं अभी आगे चल के वो भी आपको दिखाती हूँ। तो पहले तो मैं बनाने लगी हूँ खाना, और आज जल्दी जल्दी वाला खाना ही बनाऊँगी, इसलिए कि सुबह मैं उधर चली गई थी शॉपिंग के लिए। दिन को भी मेरा बाहर वाला सीन था, तो अब मैं जल्दी जल्दी बनाने लगी हूँ कीमा। कीमा मैं पहले ही निकाल के गई हुई थी। इसको जल्दी से मैंने प्रेशर कुकर में डाला, सब चीज़ें इसके अंदर डाली आलू के अलावा, और अच्छे तरीके से भूना। और उसके बाद मैंने इसके अंदर आलू डाले, और थोड़ा सा इसके अंदर ना मैं पानी
पानी भी डालूँगी कि मुझे ना ज़रा बहुत ड्राई ड्राई कीमा जो है वो अच्छा नहीं लगता। यहाँ पे कीमा अच्छी तरीके से भुना जा चुका है और इसके अंदर जाएंगी, मेरे पास ग्रीन चिलीज़ नहीं थी तो रेड चिलीज़ जाएंगी, और साथ ही मैं धनिया डालूँगी और इसके बाद हम खाना खाएंगे। अच्छा, आजकल ना मैं बड़ी परेशान हूँ कि हरमैन ना कुछ खाती ही नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं खाती। सारा सारा टाइम वो भूखा रह सकती है, उसकी मैं इतना मतलब उसको मैं खिलाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन वो बिल्कुल जैसे नहीं होता बिग नो, वो वाला सीन होता है। तो पता नहीं, आप भी मुझे बताइएगा कि आपके बच्चे खा रहे हैं कि नहीं खा रहे। बंदा कहता है कि गर्मी की वजह से नहीं खा रहे, लेकिन हमारा तो मौसम बहुत अच्छा है, बिल्कुल भी गर्मी नहीं है। आप कहें कि 20-22 इतना ही टेम्परेचर है। और ये वाला ब्रश जो है ना, ये मैं ले आई थी आज सुबह जब मैं गई थी, तो एक्शन से लेके मैं आई हूँ। हमारा आपने देखा होगा जो हमारा बाहर बरामदा है, इस पे जो रूफ टॉप है इसकी, वहाँ पे वो सारा ग्लास है, ठीक। तो वो उस पे मैंने काफ़ी दफ़ा कोशिश की है, मेरे पास इतना बड़ा कोई ब्रश नहीं था, कुछ ऐसा सीन नहीं था कि मैं इसको अच्छे तरीके से साफ़ कर सकूँ। और ये मैं आज जब एक्शन गई सुबह तो मुझे ये ब्रश नज़र आया, तो मैंने इसको एकदम लिया। काफ़ी ज़्यादा इसकी आप कहें कि लेंथ है, 4.6 मीटर तक ये खुल जाता है, अच्छा खासा बड़ा है। और ये ऊपर आप देख रहे हैं जैसे दाग हुए हुए, यहाँ पे बर्ड्स जो होते हैं उनका गंद मंद आ जाता है, या फिर मट्टी कुछ ऐसी या दाग दाग लगे हुए थे। तो जब भी मैं यहाँ पे नीचे बैठती हूँ तो ऊपर देख के मुझे अच्छी फीलिंग नहीं आती थी, मुझे उलझन ही होती रहती थी। वैसे तो इसको पानी डाल के या बारिश से ये साफ़ होता है उस तरह, लेकिन ये देखें, ये मैं ब्रश लेके आई हूँ, अच्छा खासा बड़ा है। मतलब अभी ये पूरा वाला ओपन नहीं हुआ हुआ, इसके साथ ही पाइप लगा हुआ है, उधर से ही पानी आता है। और आप जो है अपनी छत को, मतलब जो भी आप ऊंची चीज़ है जहाँ पे आपका हाथ नहीं पहुँच सकता, उसको अच्छे तरीके से वॉश कर सकते हो। अच्छा, इसके आगे ये देखिए ब्रश लगा हुआ है, और ब्रश के इधर एक साइड पे ब्रश है और दूसरी साइड पे ना बिल्कुल ही पतला सा पाइप है, और वो पाइप आपके मेन पाइप के साथ लगता है, और आप इसको जो है वो अच्छे तरीके से यूज़ करते हो। ब्रश काफ़ी हार्ड सा है, लेकिन इसका जो है ना रॉड सा, वो इतना भी मज़बूत नहीं है। उसको ज़रा ना एहतियात से ही इस्तेमाल किया जाएगा तो वो साथ निभाएगा, नहीं तो उसके टूटने का भी अंदेशा है। वो मैं इसको उठा रही थी, हैवी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है ये। और अब मैं ऊपर जाके आपको दिखाती हूँ कि ऊपर से मैं इसको कैसे साफ़ करूँगी। और मैंने ना आज सुबह बेडशीट्स जो हैं वो वॉश की थी, और जब मैंने इनको वापस आके डाला ना बाहर, तो आप देखिए हवा इतनी तेज़ है, इतनी तेज़ है कि वो लग रहा है कि इनको ना उड़ा के ही साथ ले जाएगी। ये देखें। और ख़ैर मुझे इस डर के पेश नज़र कि शायद ये उड़ ही ना जाए, तो मैं इनको अंदर ले आई थी। ये कितने अच्छे जो है ना वो नीट एंड क्लीन हो गए। और पाइप का बड़ा इशू है, रास्ते में पाइप जो है ना उससे लीक हो रहा है, तो वो बेडरूम में काफ़ी पानी, काफ़ी तो नहीं, खैर थोड़ा बहुत पानी आया है। अब इन ये 3-4 रह गए, यहाँ तक हो चुका है, अब ये 3-4-5 रह गए। ये बहुत अच्छे साफ़ सुथरे लग रहे हैं। Je vais trouver une autre famille. Je ne fais qu'entraver le chemin de celle-ci. और जहाँ पे ये देखिए ये सारे साफ़ हो चुके हैं, और धूप आती भी बहुत अच्छी लग रही है, सारा साफ़ सुथरा हो गया। वरना यहाँ पे जब बैठो ना तो ऊपर आपको जब मट्टी या कुछ ऐसा नज़र आता था तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। अब बहुत अच्छे साफ़ हो गए हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं अब आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें ली हैं सेल से। अच्छा, सारी चीज़ें सेल्स की नहीं है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि अपनी ओरिजिनल प्राइस में। अब ये फ़्रॉक देखेंगे, मैंने ओकेडी से ली है, बहुत ही प्यारी फ़्रॉक थी, इसका प्रिंट मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, और ये एक ही पीस था। इसकी ओरिजिनल प्राइस जो है वो 32.50 थी, मतलब 32-33 यूरोस है इसकी प्राइस, और ये 50% ऑफ पे थी। तो मुझे ये था कि ये ख़त्म ना हो जाए, तो मैंने इसको ले लिया। ये रेड वाली भी ऐसे ही था, 50% पे ऑफ थी। और जो ब्लू वाली है ना वो मैंने 8 साल वाली एज की ली है, इसलिए कि हरमेन जो है ना वो 5 साल की है, लेकिन माशाल्लाह उसकी हाइट अच्छी है, तो उसको ये भी आराम से पूरी आ गई है। कुछ ये जेम के लिए ये तो मैंने अलग शॉप से ली है, सारी एक ही शॉप से ली, डिफरेंट शॉप से ली हुई है, और मैं आपको इकट्ठा दिखा रही हूँ कि मैंने सेल से क्या शॉपिंग की। ये भी मुझे जो पिजामाज हैं, ये वाले ग्रीन और इसके साथ वाइट कलर का आप कहें निकर है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा ओन के लिए। और ये भी मुझे लास्ट लास्ट पीस नज़र आ रहा था, तो मैंने कहा कि अगर मैं इस वेट पे रही कि मुझे 70% ऑफ पे मिले या इससे ज़्यादा रिड्यूस होगा वेडनेसडे को, तब मैं लूँ। तो मैंने कहा नहीं, इससे पहले कि ये ख़त्म हो जाए, मुझे जो चीज़ अच्छी लग रही है उसको मैं ले रही हूँ, मैं उसको वेडनेसडे का वेट नहीं करी। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो स्टॉक में आपको नज़र आ रही होती हैं, अच्छी खासी पड़ी हुई हैं, तो उनको आप छोड़ भी देना तो कोई मसला नहीं है। आप अगली दफ़ा आओगे तो उन पर कंसेशन होगी तो आप उस टाइम ले लो, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि वो चीज़ें आपको नहीं भी मिलती।
और ये मैं लेके आई थी, ये मेरा ख्याल है ये मैं क्याबी से लेके आई थी। हाँ, ये ऐसा ज़ईम और ओन दोनों का ये भी नाइट सूट है। हरमेन के लिए 2-3 नाइट सूट लेके आई हूँ, इसलिए कि गर्मी होती है ना, तो फ्रॉक या पूरे जो टाइट्स वगैरह में उस तरह बच्चे तंग होते हैं, और लॉन वगैरह मेरे पास थी नहीं, तो इस तरह के मैं उसके लिए नाइट सूट्स लेके आई हूँ। अच्छा, ये कॉलर वाली शर्ट्स ना मुझे काफ़ी अच्छी लगी, इस तरह की मैं एक ज़ेम के लिए और इसी तरह की एक ओन के लिए लेके आई हूँ। ये मैंने डीपीएम से लिए हैं और इनका स्टफ़ भी मुझे अच्छा लगा। और यहाँ पे अब मैं जब आपको चीज़ें दिखा रही हूँ तो मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि मैंने जो ओन है उसके लिए इतनी चीज़ें उस तरह नहीं ली हुई, ज़ेम और हरमेन के लिए मैंने ली हैं। अभी हमारा अब मैं वेडनेसडे को फिर इंशाल्लाह जाऊंगी और फिर मैं ना कुछ चीज़ें लेके आऊँगी अपने लिए। तो मुझे ये ख्याल ही नहीं रहता कि मैं लूँ। अक्सर ऐसा होता है कि जब आप ना मामा बन जाते हो तो आपको ना अपने लिए, मुझे तो बिल्कुल भी दिल नहीं करता। मुझे जो होता है ना, मैं बस अब बच्चों की शॉप्स में ही घुसती हूँ, वहीं पे जाती हूँ कि मुझे बच्चों के लिए मुझे चीज़ें इकट्ठी करनी है। पता नहीं क्यों मैं अपने लिए भूल ही जाती हूँ अपने आप को। तो आप लोग भी मुझे बताइएगा कि आप लोग क्या करते हैं, कि पहले अपने लिए चीज़ें लेते हैं या बच्चों के लिए। तो फिर ऐसा होता है, मुझे ऐसा होता है कि मैं जब कभी गई कोई चीज़ अच्छी लगी उस तरह, लेकिन अभी तो मैं ये सब कुछ बच्चों के लिए लेके आई हूँ। ये शर्ट जो है वो ज़ईम की है, पीछे वो बिल्कुल सिंपल सिंपल सी फ्रॉक्स वो शायद मैं क्याबी से लेके आई थी। और ये तो इंटर स्पोर्ट्स से इनके बच्चों के हैं, ज़ईमी और ओनी के निकर और शर्ट्स वगैरह। अच्छा, हमारे सिटी की एक मज़े की बात ये भी है कि हमारे यहाँ पे ना आए दिन सेल्स लगती रहती हैं। छोटा सा सिटी है ना, मतलब ज़्यादा आप कहें कि उस तरह पॉपुलेशन नहीं है, तो आए दिन सेल्स लगती रहती हैं। तो जैसे अब मेरी फ्रेंड्स मुझे बताती हैं कि उनकी तरफ इतनी सेल्स नहीं लगती, लेकिन मैंने देखा है कि मैं जब भी जाती हूँ ना कहीं कुछ ना कुछ सेल, कभी कोई प्राइवेट सेल लगी हुई है, कभी क्या सेल लगी हुई है, तो बहुत ज़्यादा इस तरह सेल्स लग जाती हैं। लेकिन मज़े की बात बताऊँ, ये जो गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियल डेट आके या एक महीना जो सेल लगती है ना ये वाली, इससे शॉपिंग करने का मज़ा ही अलग है। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको सेल्स में से शॉपिंग करके कितना मज़ा आता है। मुझे तो सेल में शॉपिंग करके बहुत मज़ा आता है, लगता है कि जैसे ना पता नहीं क्या आपने मार्क का सर अंजाम कर लिया है। अब वेनेसडे को फिर जाऊँगी मार्क का सर अंजाम देने, और आपको दिखाऊंगी कि फिर मैं और क्या लेके आई। अच्छा, ये मैं हरमेन की 2 शर्ट्स लाई थी, बड़ी प्यारी लगी मुझे। 2 लेके आई, मतलब एक जैसी थी लेकिन 2 कलर्स में लेके आई। एक ज़रा डार्क ब्लू सा है और एक जो है वो ब्लैक था। और ये थी मेरी शॉपिंग। अभी लास्ट में मैं आपको पिन्स दिखाऊंगी, वो मैं फ़्रॉक के साथ मैचिंग करके ओकेडी से लेके आई थी। तो आई होप आपको मेरी शॉपिंग और मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपनी दुआओं में रखिएगा याद मुझे, मेरी फैमिली और स्पेशली मेरे अब्बू की मग़फ़िरत के लिए बहुत सारी दुआ कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगले व्लॉग में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।